दोस्तों आज की वीडियो में हम आरबीएल बैंक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पहली चीज़ तो कि यदि आरबीएल बैंक में आपको यदि फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनानी है या किसी ने ऊपर के रेटों में आरबीएल बैंक में बाइंग करके रखी है तो उसे क्या करना चाहिए। और दूसरा हम देखेंगे कि 2023 के लिए आरबीएल बैंक में क्या भाव रहने वाले हैं, क्या फोरकास्टिंग हुई है। और तीसरी चीज़ लर्निंग होगी। लर्निंग में अपन क्या सीखेंगे, किसी भी स्टॉक को अपने दम पे कब खरीदा जाए कब बेचा जाए वो मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को आप ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा देखना। इसमें आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसमें आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी खुद की स्टडी और उसके ऊपर लगातार आपको मेहनत करनी है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ आरबीएल बैंक का मैंने चार्ट लगा लिया, चार्ट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया है। 1 घंटे का यानी एक जो ये कैंडल है ये 1 घंटे को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसा देखा जाए तो ये 6 कैंडल या मिलके पूरे दिन का ट्रेडिंग सेशन है। तो यहाँ दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ मैंने मूविंग एवरेज लगा के रखे हैं। ये जो ब्लैक कलर का वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये ब्लू कलर वाला मूविंग एवरेज ये 50 का है और ये रेड वाला 25 का मूविंग एवरेज है। दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा चार्ट नीचे आते हुए क्रम में है, यानी मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है और ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये इन मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है। दोस्तों मूविंग एवरेज में 2 तरह के स्टेटस होते हैं। पहला स्टेटस मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहे होते हैं उस समय, और दूसरा स्टेटस जब मूविंग एवरेज ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं वो वाली कंडीशन। दोस्तों जब मूविंग एवरेज नीचे की ओर मुड़े हो तब प्राइस की जो कैंडल बनेगी वो इन मूविंग एवरेज के नीचे बनती है, और जब मूविंग एवरेज ऊपर की ओर मुड़ जाता है तो ये जो प्राइस की कैंडल है वो ऊपर की ओर बननी स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों इन मूविंग एवरेज में ये जो 200 दिन वाला मूविंग एवरेज है, या मैंने यहाँ घंटे का चार्ट लगाया है, तो ये 200 घंटे का जो मूविंग एवरेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 200 दिन वाला मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने जुलाई 2021 का चार्ट लगा लिया है। ये 12 जुलाई 2021 का आरबीएल बैंक का चार्ट है। यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जैसे ही प्राइस ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को काटा, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसके बाद में कंटिन्यू प्राइस जो कैंडल से नीचे बन रही है, ये देखो 25 के मूविंग एवरेज के पास आती प्राइस और वापस डाउनवर्ड। ऐसा करते करते यहाँ देखो जब आरबीएल बैंक का भाव चल रहा था 210 रुपये और इस कैंडल ने कभी भी ये 25 के मूविंग एवरेज को नहीं काटा, और यहाँ देखो हल्का सा 25 के मूविंग एवरेज को काट के 50 के पास पहुँची, फिर डाउनवर्ड आया और ऐसा करते करते 150 रुपये का लो लगाया पिछले साल आरबीएल बैंक ने। अब देखो यहाँ से दोस्तों एक सिचुएशन डेवलप हुई है। क्या सिचुएशन है, ये मूविंग एवरेज नीचे आ रहे थे, नीचे आते आते प्राइस की जो कैंडल्स है वो इन मूविंग एवरेज के बीच बनना स्टार्ट हुई, मतलब एक स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है, यानी ये जो चार्ट है अब ऊपर की ओर मुड़ने वाला है, तभी ये जो प्राइस की कैंडल है इनके बीच बन रही हैं। तो दोस्तों आपको खरीदारी कब करनी रहती है वो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि इस समय आपको खरीदारी करनी रहती है। तो दोस्तों ये सिचुएशन तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये डाउनवर्ड है और अब अपने को स्टेबिलिटी ढूंढनी है, ये यहाँ कहीं स्टेबिलिटी है और खरीदारी कब करनी है वो आप ज़रा देख लीजिए। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों आप यहाँ तो आपने देखा होगा कि डाउनवर्ड कंडीशन बनी हुई थी, और ये कौन सी कंडीशन है, ये अपवर्ड है। यहाँ आप ध्यान देना, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर की ओर था और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे की ओर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस जगह रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस जगह सपोर्ट देने का काम करेगा। तो आपको खरीदारी कब करनी है, खरीदारी करनी है आपको इस स्टेबिलिटी वाले रीजन में, और कब करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब मूविंग एवरेज ये जो प्राइस की कैंडल है वो 200 दिन यानी इस ब्लैक कलर वाली लाइन को पहली बार क्रॉस करे तब आपको सिर्फ वॉच करना है। यहाँ देखो पहली बार क्रॉस हुआ है, प्राइस की कैंडल इसके ऊपर गई है। दोस्तों होता क्या है कि जब भी जो कैंडल्स है वो अपने 1 घंटे के चार्ट में 200 दिन के जो ब्लैक कलर वाली लाइन है इसको पहली बार कट करेगी, तो जो प्लेयर जो पहले से सीखे हुए हैं, लर्निंग किए हुए हैं, वो इसमें पोजीशन बना लेते हैं। इसीलिए ये प्राइस एक बार ऊपर जाएगा। तो अपने को क्या करना है, ये जब ऊपर जा रही है 200 दिन के मूविंग एवरेज को, इस समय अपने को बाइंग नहीं करना है। बाइंग अपने को क्या करना है, इस प्राइस को जाने दो। ये देखो 165 का लेवल है, शायद 165 से ये 185 तक गया।
अगर पहली कटिंग में ऊपर चला जा रहा है उसको जाने दो और एक बार वापस इसको 200 के पास आने दो, या तो 200 के पास आके यहीं से मुड़ेगा या हल्का सा नीचे आएगा। यदि इसको ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जर्नी करनी है, यहाँ तक 200 के ऊपर निकालना है, तो ये पक्का वापस मुड़ाएगा और ऊपर की ओर जर्नी स्टार्ट करेगा। यदि इसको वापस 150, 140, 130 के लेवल तक जाना है तो ये वापस नहीं मुड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक बार इसकी प्राइस को कटिंग करने देना है और ऊपर जाने देना है, और दूसरी बार वापस इसको नीचे आने देना है। ये 1 या 2 दिन बाद वापस जरूर 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा, या हो सकता है 200 दिन के मूविंग एवरेज के एक बार नीचे निकले, तो नीचे निकलने के बाद एक बार ऊपर जाए फिर नीचे आए, और नीचे हो सकता है कितना भी आ सकता है। आपको खरीदारी कब करनी है, वापस दूसरी बार 200 के मूविंग एवरेज को काटने के बाद में जो पहला हाई लगाया था, यानी ये लगभग 165 का या 170 का जो हाई लगाया था, इसको कटिंग करे। अब आपको यहाँ पोजीशन बनानी है। कहने का मतलब है पहली बार कटिंग करे और दूसरा एक हाई बना ले 2, 4, 5, 10 रुपये का ऊपर, और फिर 200 के मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट हो, ये तीसरा, और चौथी पॉइंट पे आपको बाइंग करनी है। जब ये वापस दूसरा ये जो हाई बनाया था इसकी कटिंग हो तब आपको बाइंग करनी है। अब इस यहाँ आपको बाइंग करनी है और उसके बाद में आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस अपनी जो रिस्क रिवार्ड है उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। हो सकता है आपको जनरली ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसके हल्का सा 1-2 रुपये नीचे, यानी लगभग ये आपके 10 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा, 10-12 ये स्टॉप लॉस बनेगा। यदि वापस प्राइस इसके नीचे आई और इसको काटा तो एक ज़बरदस्त डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है अपन थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ में निकल सकते हैं यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा लिया, और स्टॉप लॉस लगा लेने के बाद में अब अपने को कंटिन्यू बने रहना है। और कब तक बने रहना है, जब तक ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आके प्राइस और मतलब कैंडल्स इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाए और जो शाम की क्लोजिंग हो इसके नीचे हो, उस दिन आपको एग्जिट कर जाना है। अब यहाँ आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि ये वाला जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसके बाद में अपने को कितने % का रिटर्न यहाँ से देखने को मिला है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्राइस है लगभग 170 है और अपनी जो बाइंग हुई है वो 185 के करीब हुई है। ठीक है, 185 पे अपनी बाइंग हुई है। अब देखते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ चार्ट को। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 210 रुपये का हाई अपने को दिख रहा है, यानी आपने 185 में ख़रीदा और उसके बाद में आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, वन वे यहाँ पे 210 रुपये का अपने को टारगेट मिला। इसके बाद में देखो एक ये बड़ी वाली गिरावट हुई है, तो जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो पहले ही अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि अपने को बहुत टाइम दिया इसने। अब देखते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक में करंट में क्या सिचुएशन चल रही है। दोस्तों जैसी सिचुएशन मैंने पिछले साल बताई थी अभी वैसी की वैसी सिचुएशन अभी आपको दिख रही होगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मूविंग एवरेज नीचे की ओर आ रहे हैं और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी डेवलप होने जा रही है। और यहाँ देखो एक बार 200 के मूविंग एवरेज की कटिंग हो चुकी है और प्राइस नीचे आई है, लेकिन कभी भी इसने हाई को एक बार ये कटिंग जरूर किया है लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है अभी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे देखो एक बार 200 के मूविंग एवरेज की कटिंग हुई है और उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अपने को पोजीशन 138 के ऊपर जिस दिन आरबीएल बैंक क्लोज करके जाए उसी दिन अपने को बाइंग की पोजीशन बनानी है। उसके बाद में ये चार्ट नीचे की ओर आता हुआ ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर की ओर मुड़ जाएगा और इसको सपोर्ट देने का काम करेगा और उसके नीचे एसएल जरूर रखें। इस कंडीशन में जो आपका एसएल बनेगा वो लगभग 135 के करीब आपका एसएल बनने वाला है, सॉरी 132 का आपका एसएल बनने वाला है यहाँ पे आरबीएल बैंक में। यदि आपने 138 में या 139 में आरबीएल बैंक को ख़रीदा है तो 132 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, और जो जिनको ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस लेना वो अपना 130 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। हो सकता है इसमें डाउनवर्ड यदि इसमें मोमेंटम आता है तो हो सकता है इस बार 100 के लेवल को भी जाके टच करें। तो दोस्तों आरबीएल बैंक में एक सिचुएशन डेवलप हो रही है ख़रीदने की, लेकिन आपको कॉशियस रहना है। ये जो कंडीशन है फुलफिलमेंट होने के बाद ही आपको बाइंग करनी है।
अब देखते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक के 2023 में क्या भाव रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको टिकट टैब के प्रो वर्जन में ले आया हूं। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ने इनको आके आरबीएल बैंक को कवरेज किया है, उस पर रेटिंग दिया है, तो क्या भाव बताया है 2023 के लिए। यहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे 17 एनालिस्ट ने आके आरबीएल बैंक को कवरेज किया, जिसमें 35% ने बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। अब देख लेते हैं भाव क्या बताया है। तो यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे करंट भाव चल रहा है 133 रुपये 133, और हाइट साइड में जो टारगेट बताया है वो 285 यानी करंट लेवल से 114% ऊपर की तरफ है। मीडियन की बात करें तो मीडियन के जो भाव निकल के आ रहे हैं वो 164 यानी करंट लेवल से 23% ऊपर हैं। और लोअर साइड में यदि आरबीएल बैंक जाता है तो यहाँ कॉशियस रहना, क्योंकि यहाँ पे जो भाव निकल के आ रहा है वो वापस 125 रुपये, यानी ये जो सपोर्ट जहाँ है अभी करंट में 125 रुपये के लेवल पे ये भाव निकल के आ रहा है। तो ये थी दोस्तों आरबीएल बैंक के ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लर्निंग वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।